यूपी के चौथे चरण में कुल 59 सीटों पर वोट डाले गए हैं, यानी अब यूपी की करीब 50% सीटों पर मतदान हो चुका है। लिहाजा सियासी पंडितों ने भी गणित बैठाना शुरू कर दिया है कि हवा किस तरफ बह रही है, या यूं कहें कि अब यूपी में चुनावी तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। अगर केवल चौथे चरण की बात करें तो इस बार का वोटिंग परसेंट रहा करीब 61.65%, यानी पिछली बार 2017 में 62.55% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार करीब 1% वोटिंग कम हुई है। वोटिंग प्रतिशत कम होने का मतलब क्या है, पहले ये आपको समझाते हैं। पिछले 3 चुनावों में इन्हीं 59 सीटों का अगर हम एनालिसिस करें तो पता चलता है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़े हैं उस समय के विपक्षी दलों को फायदा हुआ है। 2012 में 8% बढ़ने पर सपा को 22 सीट का फायदा हुआ। 2017 में 5% वोटिंग बढ़ने पर बीजेपी को यहां 48 सीटों का फायदा हुआ था। इस लिहाज से सत्ताधारी दल बीजेपी को फायदा होने के आसार हैं। हालांकि इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि चौथे चरण में सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी जिले में वोटिंग हुई है। ये वही इलाका है जहां किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना हुई थी और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा जेल गए थे। वोटिंग परसेंट के इतिहास को देखकर बात करें तो बीजेपी को नुकसान होने की संभावना कम दिख रही है। पिछली बार इन 59 सीटों में से बीजेपी को 51 सीट पर जीत मिली थी, वहीं सपा को 4, बसपा को 3, बीजेपी के सहयोगी दल यानी अपना दल को 1 सीट मिली थी। हालांकि सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन लीडिंग पोजीशन में बीजेपी दिख रही है। सियासी जानकारों की माने तो चौथे फेज के जिलों में जिसकी जीत होती है वही यूपी में अपनी सरकार बनाता है। ओवरऑल की बात करें तो सभी फेज में पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है। पहले फेज की 58 सीटों पर 62.4% वोटिंग हुई, जो 2017 से 1.2% कम है। दूसरे फेज की 55 सीटों पर 64.42% वोटिंग हुई, जो 2017 से 1.1% कम है। थर्ड फेज में 59 सीटों पर 61% वोटिंग हुई, जो 2017 से 1.21% कम है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार यूपी फिर से भगवामय होगा, या फिर 22 में बाइसिकल आ रही है, या हाथी और पंजा अपना कमाल दिखाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।